क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे सफल नेता भारतीय महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण से प्रेरणा लेते हैं? चाहे वह संकटों का सामना करना हो, टीमों को सशक्त बनाना हो या नैतिकता के साथ नेतृत्व करना हो, ये कालातीत ग्रंथ ज्ञान का खजाना है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वह आपके नेतृत्व को एक नई दिशा और ताकत दे सकता है। पहला पाठ, भगवान श्री कृष्ण, दृष्टि से भरपूर नेता। हम महाभारत से कृष्ण के बारे में बात करते हैं, जो एक महान दृष्टि से भरपूर नेता थे। भगवद गीता में उन्होंने हमें दो परिवर्तनकारी शिक्षा दी। पहली शिक्षा, उद्देश्य की स्पष्टता। कृष्ण का अर्जुन से कहा गया वाक्य, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परिणाम से जुड़े बिना, यह एक उद्देश्य प्रेरित जीवन जीने का मंत्र है। प्रसिद्ध उद्यमी एलोन मस्क इस दर्शन का उदाहरण हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला की कई विफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखा, जीवन को बहुग्रह बनाने और स्थिर ऊर्जा की ओर संक्रमण को तेज करना। उनका दृष्टिकोण लाखों लोगों को प्रेरित करता है। दूसरी शिक्षा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। कृष्ण का विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना हमें यह सिखाता है कि नेताओं को अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहिए। भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान MS धोनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक आदर्श उदाहरण हैं। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने दबाव के बावजूद शांति बनाए रखी और एक ऐतिहासिक छक्का मारकर मैच खत्म किया। उनका मंत्र, शांत रहो और जो आप नियंत्रित कर सकते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो, यह दिखाता है कि सच्चे नेता संकटों में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा पाठ, सेवा नेतृत्व। रामायण से भगवान राम। भगवान राम सेवा नेतृत्व का आदर्श उदाहरण हैं। उनका जीवन हमें विनम्रता और निस्वार्थता से नेतृत्व करने का पाठ देता है। पहली शिक्षा, विनम्रता और विश्वास। प्रसिद्ध उद्यमी रतन टाटा, भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक, राम की विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संकटों के दौरान कर्मचारियों के परिवारों से मिलना उनकी विशेषता थी। उन्होंने एक बार कहा था, नेतृत्व शक्ति का नहीं, करुणा का नाम है। दूसरी शिक्षा, उदाहरण से नेतृत्व। राम ने अपने लोगों को उनके बीच रहकर नेतृत्व किया, उनके संघर्षों को साझा किया। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। वह महत्वपूर्ण परियोजनाओं के दौरान इंजीनियरों के साथ काम करते हैं, टीमवर्क को प्राथमिकता देते हुए। उनका कहना है, नेताओं को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकें। यह राम के सिद्धांत के अनुरूप है। तीसरा पाठ, सशक्तिकरण और कार्यों का वितरण। महाभारत से युधिष्ठिर। युधिष्ठिर हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्तिगत ताकतों को पहचानकर सही तरीके से कार्यों का वितरण किया जाए। पहली शिक्षा, ताकतों का उपयोग। प्रसिद्ध दूरदर्शी स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापसी के बाद कहा था, यह समझ में नहीं आता कि स्मार्ट लोगों को काम पर रखकर उन्हें यह बताने दिया जाए कि क्या करना है। हम स्मार्ट लोगों को इसलिए काम पर रखते हैं ताकि वे हमें बता सकें कि हमें क्या करना चाहिए। यह युधिष्ठिर की उस समझ के समान है कि हर पांडव की विशेष क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए, अर्जुन की सटीकता, भीम की ताकत और सहदेव की रणनीति। दूसरी शिक्षा, सहयोग पर नियंत्रण। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस हमेशा विविध टीमों के निर्माण और उन्हें स्वतंत्र रूप से नवाचार करने का महत्व बताते हैं। उन्होंने कहा था, एक अच्छा नेता स्पष्टता से कार्यों का वितरण करता है, लेकिन अपनी टीम को परिणामों का मालिक बनने देता है। यह युधिष्ठिर के सहयोगात्मक नेतृत्व से पूरी तरह मेल खाता है। चौथा पाठ, नैतिक नेतृत्व। विदुर की सलाह। विदुर, महाभारत के नैतिक मार्गदर्शक, हमें यह सिखाते हैं कि बिना नैतिकता के नेतृत्व विनाश की ओर ले जाता है। पहली शिक्षा, नैतिकता की कीमत। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक, वारेन बफे ने कहा था, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे नष्ट करने में 5 मिनट। यह विदुर की उस चेतावनी के समान है कि अनुचित निर्णय विनाश का कारण बनते हैं। दूसरी शिक्षा, नेतृत्व में ईमानदारी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा नैतिक नेतृत्व के महत्व को समझाते थे। उन्होंने कहा था, यदि लोगों का नेता नैतिक है तो समाज नैतिक बनता है। विदुर की यह कालातीत बुद्धि यह सिखाती है कि सफलता के लिए नैतिकता अनिवार्य है। पांचवा पाठ, संकटों में दृढ़ता। द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी की दृढ़ता हमें यह सिखाती है कि किसी भी हालत में हमें मजबूत रहना चाहिए। जैक मा, जो अलीबाबा की स्थापना से पहले 30 से ज्यादा बार नकारे गए, इसका आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने कहा था, कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और कठिन होगा,
लेकिन परसों सूरज निकलेगा। जैसे द्रौपदी ने संघर्षों को विजय में बदला, वैसे ही जैक मा की दृढ़ता ने उसे सफलता दिलाई। कृष्ण की उद्देश्य प्रेरित रणनीतियों से लेकर द्रौपदी की दृढ़ता तक भारतीय महाकाव्य केवल कहानियां नहीं हैं, यह आधुनिक नेतृत्व के लिए ब्लूप्रिंट हैं। अगर ये शिक्षाएं आपके दिल को छू गईं, तो कमेंट में अपने पसंदीदा पाठ को साझा करें। आप इनमें से कौन सा पाठ अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्राचीन भारतीय ज्ञान से और भी अमूल्य पाठ प्राप्त करें। चलिए मिलकर असाधारण नेताओं बनने के रहस्यों को खोलते हैं।